वचन पढ़ने के लिए अपने स्थान पे खड़े होंगे। दूसरा तीमुती का अध्याय 1 आप खोल सकते हैं। दूसरा तीमुती अध्याय 1 और वचन नंबर 9 से पढ़ेंगे हम। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, हमारे कामों के अनुसार नहीं, परंतु अपने ही उद्देश्य और अनुग्रह के अनुसार, जो मसीह यीशु में अनंत काल से हम पर हुआ। परंतु अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ है, जिसने मृत्यु का नाश किया और सुसमाचार के द्वारा जीवन और अमरता पर प्रकाश डाला। इसी के लिए मैं प्रचारक, प्रेरित तथा शिक्षक नियुक्त किया गया, और इसी कारण मैं ये सब दुख भी उठाता हूँ। फिर भी मैं लज्जित नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने किस पर विश्वास किया है, और मुझे पूर्ण निश्चय है कि वो मेरी धरोहर की रखवाली करने के में उस दिन तक समर्थ है। आइए प्रार्थना करते। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते परमेश्वर, हम आपको महिमा प्रशंसा देते हैं लॉर्ड, और ये भी प्रार्थना करते परमेश्वर, जब आज हम इस पोर्शन को पढ़े हैं परमेश्वर, इस पोर्शन को ब्लेस कीजिए प्रभु, एनॉइंट कीजिए प्रभु, क्योंकि आपका एनॉइंटिंग है परमेश्वर, जो जुए को तोड़ देता है परमेश्वर। हाँ प्रभु, और मांगते हैं परमेश्वर कि हमारे हृदयों को तैयार कीजिए आपसे सुनने के लिए, और हमसे बातें कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सो बैठ सकते हैं आप सभी। आज का जो विषय है ये है कि मसीह जीवन में जो हमें प्रेरणा देता है, हमें किससे प्रेरणा मिलती है। मसीह जीवन में हमें किस चीज़ों से प्रेरणा मिलती है, क्या चीज़ें हमें प्रेरित करता है। यहाँ पे पौलुस कुछ चीज़ों को, सच्चाई को रख रहा है, और पहले में जो हमने देखे कि क्या बोलते हैं, वहाँ पे जिक्र किया है कि पवित्र बुलाहट से, है ना, उसने बुलाया है, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं, परंतु वहां पे क्या लिखा है कि अपने ही उद्देश्य और अनुग्रह के अनुसार। दो चीज, पहला पर्पस है, फिर उसमें ग्रेस भी है। उद्देश्य उसका क्या है, और फिर उसका अनुग्रह की बात कर रहा है। तो दो चीज यहाँ पे बातें किया उसने। और देन आगे हम देखते हैं कि यीशु मसीह में जो क्या बोलते हैं कि यीशु मसीह में अनंत काल से जो हम पर हुआ है, वो चीज को, कि जो हम पे अनुग्रह हुआ है, और उसका उद्देश्य जो है, कब से उद्देश्य है, क्या जिस दिन हम उद्धार ग्रहण किया उस दिन से है, या उससे पहले से है। अगर हम इस हिस्से को देख रहे, अगर सोचे तो क्या वचन कहता है कि कब से है, ये अनंत काल से है। उस चीज को उसने हम पे कब प्रकट किया, और आगे वहां पे लिखा है कि उसने हम पे कब प्रकट किया। बोलते हैं कि परंतु अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ। मतलब जब यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आया, तब जब हमने विश्वास किया, तब हम उस चीज को समझ पाए कि उसका उद्देश्य क्या है। हाँ, उसका अनुग्रह जो हमारे लिए कितना अद्भुत है, वो चीज को जब हमने विश्वास किया तब हम समझ पाए उसको। यीशु मसीह ने जब क्रूस पे जब इस दुनिया में आया, तो उस चीज को क्या किया, उस तरीके से प्रकट किया, बहुत सारा चीजें प्रकट किया। जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, अपने आप को बहुत तरीके से, मतलब अलग अलग तरीके से प्रकट किया। बहुत सारे वो स्वर्गीय चीजों को लेकर, स्वर्गीय हिस्सा जो हमारे लिए उसने रखा था, उस चीजों को प्रकट किया उसने अपने आप को। मत्ती के 17 अध्याय में जब देखते तो रूपांतर हुआ प्रभु यीशु मसीह का,
क्या हुआ रूपांतरण में कि उनका पूरा शरीर महिमा से भर गया। पतरस, यूहन्ना और याकूब उस पर्वत पे थे रूपांतरण जब हुआ मत्ती के 17 अध्याय में। और वहां से जब रूपांतरण हुआ तो वहां पे एक आवाज भी आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। सो वहां पे प्रकट किया। और बाइबल में बहुत सारे जगहों में हम देखते हैं कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह उन सारी चीजों को प्रकट करते हैं। लेकिन पौलुस जब यहाँ पे कुछ चीजों को रख रहा है तो आगे लिखे, आगे जब पढ़ते हैं तो बोलता है कि जिसने मृत्यु का नाश किया और सुसमाचार के द्वारा जीवन और अमरता पर प्रकाश डाला। दो चीज, सुसमाचार के द्वारा जीवन और अमरता, मतलब अनंत जीवन जो हमारे पास है उस पर क्या किया, प्रकाश डाला। पुराने नियम में भी था, क्योंकि अब्राहम के बारे में क्या कहता है कि अब्राहम ने विश्वास किया, वो धर्मी गिना गया। पुराने नियम में कैसा उद्धार पाते थे लोग? उद्धार के लिए पुराने नियम में भी सेम कंडीशन थी, वो थी विश्वास करना। बलि तो एक परमेश्वर ने एक ये ठहराया था कि वो जो बलि इसलिए था कि यीशु मसीह को चित्रण कर रहे थे कि आने वाला वो जो मुख्य बलिदान है प्रभु यीशु मसीह, उसकी ओर दर्शा रहे थे। और बलिदान लाइक परमेश्वर के साथ एक जुड़ने का भी एक हिस्सा था। सो पुराने नियम में भी क्या होता था, विश्वास के द्वारा ही उद्धार पुराने नियम में भी था, क्योंकि अब्राहम ने विश्वास किया और वो धर्मी गिना गया। अब्राहम ने ज्यादा कुछ किया नहीं, ज्यादा मतलब कुछ भी नहीं किया, उसने सिर्फ परमेश्वर में विश्वास किया। नए नियम में क्या है, नए नियम में भी हम भी विश्वास करते थे। पुराने नियम में क्या था कि आने वाले मसीहा पे विश्वास करते थे, लेकिन नए नियम में कैसा कि हम आए हुए उस मसीहा पे विश्वास करते, है ना। सो कैसा था कि लाइक सोचिए पहाड़ है ना, तो एक यहां से एक व्यक्ति नबी देख रहा है, लेकिन पहाड़ की वजह से इस चर्च को नहीं देख पाता था, लेक्चर साइड में है, हाँ, तो क्रूस को नहीं देख पाता था। सो लेकिन वो आने वाले मसीहा पे विश्वास करते थे, और वो मसीहा मेमना जो जिक्र किया गया है, बलिदान किया जाता था, वो मेमना प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे लिए वो मेमना बना, और वो मेमना है हमारे लिए, तो हम उस पे विश्वास करते, आए हुए मसीह पे हम विश्वास करते। तो पौलुस यहाँ पे जिक्र कर रहा है, क्या कह रहा है कि जिसने मृत्यु का नाश किया और सुसमाचार के द्वारा जीवन और अमरता पर विश्वास क्या किया, प्रकाश डाला। देन आगे जब बात करते तो वो चीज रख रहा है कि इसके लिए मैं प्रचारक, प्रेरित तथा शिक्षक नियुक्त किया गया। देन अगले वाले पंक्ति में देख रहे कि और इसी कारण ये सब कुछ दुख भी उठाता हूं, फिर भी मैं लज्जित नहीं होता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने किस पर विश्वास किया। तो ये पौलुस के लाइफ में जो पौलुस को प्रेरणा देता था वो ये था कि वो ये जानता था कि वो किस पर विश्वास किया है, और ये उसके लिए परमेश्वर के साथ उसका जो जीवन और उसका जो चाल थी परमेश्वर के साथ, उसको जो प्रेरणा देता था, है ना, मोटिवेट करने का, मोटिवेशन। तो इस दुनिया में बहुत सारे लोग मोटिवेशन स्पीकर और बहुत सारे हैं, है ना, लोग मोटिवेट करना चाहते हैं, लेकिन सोचिए थोड़ी देर के लिए मोटिवेट करना चाहते हैं, लेकिन खुद ही उस पोस्ट पे वो नहीं पहुंचते। हाँ, लोगों को इस तरह से मोटिवेट करते। लेकिन यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आया, और हमारे जीवन में आने के बाद हमारे लिए बहुत सारे ऐसे चीजें रखा है बाइबल में, आत्मिक जीवन में, कि हम जिसके द्वारा प्रेरित हो सकते, अपने जीवन में प्रेरणा ले सकते हैं कि परमेश्वर के साथ हमें चलना है, परमेश्वर के साथ हमारा जो जीवन है उस जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, परमेश्वर के साथ जो हमारी संगति है उस संगति में कैसे बढ़ना है, वो मेरे लिए क्या चीज है जो मुझे प्रेरणा देता है। एक विश्वासी लाइफ में अगर ये चीजें प्रेरणा ना दे तो कैसा उसका जीवन हो सकता है। यह हमें समझना है कि मुझे विश्वासी जीवन में क्या ऐसा चीज है जो मुझे प्रेरणा देता है परमेश्वर के साथ आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए, परमेश्वर के साथ संबंध में मजबूत होने के लिए क्या चीजें हैं जो मुझे प्रेरणा देती है।
और यहां पे पौलुस वही कहता है कि मैं जानता हूं कि मैंने किस पर विश्वास किया। हाँ, पौलुस के लिए यह बहुत ही पावरफुल हिस्सा था कि उसने जिस पर विश्वास किया वो उसके लिए प्रेरणा का हिस्सा था, क्योंकि वो जो उसके लाइफ में हुआ था वो साधारण चीज नहीं थी। है ना, हम पढ़ते प्रेरितों के काम में 8 अध्याय 9 अध्याय पढ़ते किस तरीके से चीजें हुई और देन उसके बाद उसका साल्वेशन होता है। तो साल्वेशन से पहले 3 दिन अंधा होना, ऐसे व्यक्ति को के लाइफ में जब वो कार्य हो रहा है, आप उसे पूछा जाए आज अगर, है ना, मीडिया का टाइम उस समय होता, आज अगर चीजें हो जाए तो मीडिया, है ना, सारा ये हो जाएगा कि किस रीति से कार्य हुआ उस व्यक्ति के जीवन। कई बार मीडिया तो उन चीजों को अलग तरीके से पेश करना चाहिए, लेकिन सोचिए थोड़ी देर के लिए, पौलुस के लिए 3 दिन अंधा होना, ऐसा लगता है कि सारी गाड़ी स्टॉप हो गई। हाँ, जीवन का हर एक हिस्सा स्टॉप हो गया, क्योंकि जब दिख ही नहीं रहा है तो सामने आखिर करना क्या है उसको ये नहीं समझ में आएगा। और फिर दूसरी बात यह है कि अभी अंधा हो गया तो अभी कैसे इस ब्लाइंडनेस से कैसे अभी छुटकारा मिलेगा, कैसे चंगाई मिलेगी, है ना, क्योंकि जो अंधा होना कैसा हुआ था, शुरुआत नहीं हुआ था। हाँ, कि 1 साल से शुरू होते 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 ऐसा हुआ, है ना। तो कई बार लोगों के जीवन में कुछ ऐसी चीजें होती है, कैसा होता है, शुरू होती है धीरे 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 उस चीज को पूरी तरीके से, है ना, ब्लाइंड कर देता है आंखों में। तो लेकिन ये पौलुस के लाइफ में जो चीज हुआ, ऐसा नहीं था कि 1 साल से शुरू हुआ और ये बाद में फिर वो अंधा हो गया। जिस वक्त प्रभु यीशु मसीह से सामना होता है दमिश्क के रास्ते में, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता। वैसे ही वो जमीन पर गिर पड़ा और वो देखा कि वो नहीं देख पा रहा है। सोचिए, जस्ट थोड़े ही समय में वो अंधा हो गया और 3 दिन तक अंधा है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जब चंगाई मिलती है, उसने विश्वास किया, हनन्याह उसके लिए प्रार्थना करता है और विश्वास किया उसने, और वो अभी कहता है कि मैं जानता हूं कि किस पर मैंने विश्वास किया। ये उसके लिए प्रेरणा का हिस्सा था उसके जीवन में। और एक बाइबल हमें बहुत सारा चीजें बताता है कि हमारे जीवन में प्रेरणा देने के लिए बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। सो देन अगला ये है कि परमेश्वर का अनुग्रह जो है हमारे लाइफ में प्रेरणा देता है। यदि एक विश्वासी परमेश्वर के अनुग्रह को समझता है और उसे उस तरीके से समझने लग जाता है कि मेरे लिए अनुग्रह जो मिला है कितना अद्भुत अनुग्रह और कितना कीमती अनुग्रह। सो कई बार विश्वासी के पास गॉड ने सब कुछ दिया है, लेकिन ग्रेस भी है। ग्रेस को क्या होता है, ग्रेस को कैसा देखते हैं, वो सारा चीजों से कम देखना। क्यों? मटेरियल की सारा मटेरियल चीजों में बहुत सारा जो चीजें पहले देखना हो जाता है और परमेश्वर के अनुग्रह को बाद में। तो यदि विश्वासी इस तरीके से देखता है, क्या उसके जीवन में वो अनुग्रह प्रेरणा बनेगा जैसा परमेश्वर चाहता। तो कई बार लोगों के जीवन में ये चीजें होने लग जाती, लेकिन क्या है कि एक विश्वासी को समझना कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में जो प्रेरणा देता है, कैसा वो प्रेरणा बनता है। पौलुस अपने लाइफ में जो चीजें किया, उसने उस चीज को समझ पाया कि परमेश्वर का जो अनुग्रह मेरे लिए किस तरीके से है। वो क्या कहता है, पहला कुरिन्थियों का कौन सा पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय वचन नंबर 10 खोलिए एक जन। खोलिए, पढ़िए एक जन कोई। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। हाँ, क्या कहता है कि मैं जो कुछ भी हूं वो परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। सो उसके लाइफ में, है ना, मतलब मैं ये जो चीजों मैं कभी कभी सोचता हूं कि पौलुस
जो परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में जो अनुभव किया, उसने एक्सपीरियंस किया परमेश्वर के अनुग्रह को। यस, औरों ने भी अनुग्रह किया, लेकिन पौलुस का जो अनुग्रह में का जो अनुभव करना, वो सारे लोगों से ऐसा लगता है अलग था। हाँ, क्योंकि वो जिस तरीके से उसका लाइफ हम देखते हैं कि वो अनुग्रह को क्या बोलते हैं, इस तरीके से समझ पाया। औरों से बोलते कि ऐसा लग रहा है कहीं ज्यादा वो समझ पा रहा है। और यहां पे कहता है कि मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से, जो कुछ कर पा रहा है वो परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से कर पा रहा है। और इसलिए उसके जीवन में ये अनुग्रह जो है क्या है, मोटिवेट करता है, मोटिवेशन देता है उसके लाइफ में। और वही हमारे जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह जो है, क्योंकि इफिसियों का 2:8 जब पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं कि हमारा उद्धार विश्वास से अनुग्रह के द्वारा हुआ, कर्मों से नहीं। यदि उसमें 99.09 भी अगर 09 अगर डाल दिया जाए तो उसमें भी 0.01% कार्य अगर है तो भी अनुग्रह नहीं ठहरे। लेकिन परमेश्वर ने 100% अनुग्रह दी, है ना। बहुत सारा चीजें इस दुनिया में कैसा है, 99% गारंटी लेते लेकिन 1% गारंटी नहीं। मतलब क्या कि 100 श्योरिटी नहीं है उस तरीके से। लेकिन परमेश्वर हमें अनुग्रह दिया, कितना दिया, पूरी तरीके से अनुग्रह दिया। और उस अनुग्रह में जीना एक विश्वासी के लिए, जब वो जीने लगता है तो वो मोटिवेट करना चाहिए कि मेरे लिए जो प्रेरणादायक बनना चाहिए परमेश्वर का अनुग्रह कि मुझे जो अनुग्रह मिला है वो अनुग्रह कैसा है मेरे जीवन में। और यह विश्वासी के लिए बहुत ही अद्भुत है कि परमेश्वर के अनुग्रह को उस तरीके से समझे और वो अनुग्रह उसके जीवन में कि प्रेरणादायक बने। पौलुस का लाइफ में हम देख पाते किस तरीके से चीजें उसके लाइफ में हुई, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह को समझा उस तरीके से। क्या बोलता है कि मैं जाड़े में, उघाड़े में, और सारा चीजों को एक्सप्लेन करता है। हाँ, कोड़े मार खाने में वो सब चीज को रख रहा है, लेकिन क्या चीज बोलता है कि सब कुछ में परमेश्वर का अनुग्रह को मैंने देख पाया। हाँ, और वो उसके लिए मोटिवेट करता है उसके आत्मिक जीवन में। आत्मिक जीवन में कई बार लोगों को मोटिवेशन नहीं मिलता, है ना। लोग संसार में दुनिया की चीजें के द्वारा मोटिवेशन लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास जो मोटिवेशन है वो परमेश्वर का अनुग्रह है, जो आत्मिक जीवन में बढ़ने के, परमेश्वर के साथ संगति करने, वो है परमेश्वर का अनुग्रह। क्योंकि मैं जो विश्वासी जीवन में हम जो भी हैं, हमें जो क्षमा मिला, जो हमें उद्धार मिला, हमें जो धार्मिक गिना गया, जो हम पवित्र किए गए हैं, हमारा जो स्थान परमेश्वर में है, वो कैसे, उस अनुग्रह के। और पौलुस के जीवन में यह बहुत अद्भुत था कि वो अनुग्रह को समझ पाता है। और दूसरा कुरिन्थियों को 12:9 में बोलता है कि उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हाँ, बहुत आय से मेरा अनुग्रह तेरे लिए। पौलुस बहुत सारे चीजों से गया, ऐसा नहीं है कि उसके जीवन में कठिनाइयां नहीं आई, ऐसा नहीं है कि उसके जीवन में तकलीफें नहीं हुई। उसने उन तकलीफों में, कठिनाइयों में परमेश्वर के अनुग्रह को देख पा। प्रेरितों का काम 28 अध्याय में पढ़ते हैं। 28 अध्याय में क्या है, बोट, है ना, नाव में जर्नी कर रहे हैं, लेकिन क्या था, उससे पहले उसको पता था, बताया उसने, लेकिन वो जा रहा है उस बोट में, लेकिन एक चीज कहा था, बोट में हानि तो होगी लेकिन कोई भी नाश नहीं होगा। सोचिए, ऐसे कठिन परिस्थिति में, है ना, हम में से अगर समझो किसी को तैरना नहीं आता, वो पानी में जाने से हिचकिचाएगा, डरेगा, मैं तो नहीं जाएगा पानी में। पता नहीं उसमें जितने ट्रेवलिंग कर रहे थे कितने लोग तैरना जानते थे, पता नहीं, लेकिन उस समय के अनुसार देखा जाए शायद सबको तैरना आता रहा होगा, नहीं आता पता नहीं। बट सोचिए थोड़ी देर के लिए, जब जहाज नाश हो, मतलब टूट गया पूरी रीति से, सामान बहुत सारा चीजें था उसमें, लेकिन क्या हुआ, किसी भी व्यक्ति का ना वहां पे हानि नहीं होने पाई। क्यों?
परमेश्वर उसके जीवन में वो दिखाया, वो अनुग्रह को अपने जीवन में उस तरीके से देख पाता है। देन अगला है कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता मेरे जीवन में प्रेरणा देता है। परमेश्वर की विश्वास योग्यता, दूसरा तिमुथी का 3 अध्याय वचन नंबर 13वीं पंक्ति, 2:13 पढ़िए एक जन को। पढ़िए, दूसरा तिमुथी का 2 अध्याय वचन नंबर 13 पंक्ति। We are faithless. He remains faithful. हाँ He cannot deny himself. हाँ ना, तो क्या बोलते हैं कि यदि हम अविश्वास योग्य रहे, विश्वासघाती भी रहे, तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है ना। हम सबका भी एक हम सबको बता रहा है कि हम कितने विश्वास योग्य हैं, हाँ है ना। हम सबके अंदर कॉन्शियस है, सबको पता है कितना विश्वास योग्य है। लेकिन क्या बोलते हैं, यदि हम विश्वासघात भी रहें तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है। और आगे क्या बोलता है, क्योंकि वो स्वयं अपना इनकार नहीं करता। पतरस ने इनकार किया, हाँ, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे जाने से पहले यीशु मसीह ने कहा कि तू मुझे मुर्ग बांग देने से पहले 3 बार इनकार करेगा। यीशु मसीह को उसने इनकार किया, मैं इसे नहीं जानता हूं। लेकिन यीशु मसीह ने उसको इनकार नहीं किया। क्यों? वो स्वयं का अपने आप का इनकार नहीं करता। वो मनुष्य नहीं है कि वो बदल जाए या झूठ बोले। यीशु मसीह पतरस का इनकार नहीं किया। ये नहीं कहा, पतरस तू जब मैं क्रूस पे जाने वाला था तूने मुझे 3 बार इनकार कर दिया, अभी मैं तुझे भी नहीं स्वीकार नहीं करता। ऐसा नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह ने फिर भी उसको प्रेम से अपनाया। उसकी विश्वास योग्यता वो देख पाया। पतरस प्रेरितों का काम 3 अध्याय में देखते कि लाइक किस रीति से वो अद्भुत तरीके से विश्वास योग्यता को देख पाया। लाइक पहली बार वो परमेश्वर का वचन प्रचार करता है, 3000 वहां पे, लेकिन वो बहुत सारे और भी बहुत सारे लोग रहेंगे। लाइक एक ही उस समय में भी उद्धार पाते हैं। क्या था? क्या पतरस की विश्वास योग्यता थी? पतरस की विश्वास योग्यता तो ये थी कि उसने इनकार किया था, पीछे भी चला गया, मछली पकड़ने चला गया था वो भी। लेकिन परमेश्वर की विश्वास योग्यता थी कि वहां पे उद्धार में आए लोग। वो पतरस की विश्वास योग्यता नहीं, परंतु परमेश्वर की विश्वास योग्यता थी, जिसके द्वारा उद्धार में हम देखते लोग। और यही हमारे जीवन में परमेश्वर की जो विश्वास योग्यता है वो मेरे लाइफ में क्या बनता है? प्रेरणा बन देता है मुझे। क्योंकि हम कई बार जब परमेश्वर से बातें करते, परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, परमेश्वर से कुछ चीजें कहते हैं अपने जीवन के बारे में, लेकिन क्या वो हमें, जब हम ये समझ पाते कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता किस प्रकार है, यदि नहीं भी दिया तो भी वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो मेरे लिए प्रेरणा बनती, प्रेरित करता है आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए। और ये एक विश्वासी को लाइक समझना जरूर कि क्या चीजें मेरे लाइफ में, और भी बहुत सारी चीजें हो सकता है, हाँ, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य बना रहता है मेरे जीवन में। और आगे यह है कि परमेश्वर का प्रेम है जो हमें प्रेरणा देता है। दूसरा कुरिन्थियों का 5 अध्याय वचन 14वीं पंक्ति में पढ़ते तो वहां पे दूसरा कुरिन्थियों का 5:14 पढ़िए एक जन कोई। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। है ना। तो पहले यहाँ पे बोलता है कि परमेश्वर मसीह का प्रेम मुझे विवश करता है। हाँ, कैसा? मसीह का प्रेम विवश क्या बोलते? दूसरे शब्द में क्या बोल सकते हैं? विवश को विवश कर देते, विवश करता है। इंग्लिश में क्या बोलता है?
compel, है ना, force, फोर्स करना, लेकिन स्वेच्छा उसमें कई बार होता ना कि योना की लाइफ में देखते गॉड की इच्छा क्या थी कि वो नीनवे जाए, लेकिन क्या हुआ, वो तासुस गया। हाँ, तासुस गया वहां पे। और उसके भी परमेश्वर की योजना यह थी कि वहां पे जाए, लेकिन वो क्या हुआ, अपने स्वेच्छा को इस्तेमाल किया। लेकिन पौलुस बोलता है कि परमेश्वर का जो प्रेम मुझे विवश करता है उन चीजों के प्रति। विवश करना मीन्स अभी मुझे दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, यही एक ऑप्शन है, और ये मुझे क्या करता है, उसकी ओर लेकर जाता है। तो ये परमेश्वर का प्रेम विश्वासी जीवन में कि वो जो विवश करता है। उसने हमें कैसा प्रेम किया, बिना शर्त के प्रेम से प्रेम किया। और पुराने नियम में यूसुफ के बारे में देखते, उत्पत्ति का 37 अध्याय में यूसुफ के लिए जो याकूब 37 अध्याय वचन नंबर 1 से 4 में जब पढ़ते हैं, तो यूसुफ के लिए क्या था कि यूसुफ से याकूब कैसा प्रेम कर रहा है, सारे बेटों से बढ़कर यूसुफ से प्रेम करता है। और उसके लिए क्या किया, एक रंग बिरंगा अंगरखा बनाया उसके लिए। इसके लिए, यूसुफ के लिए, जो बिना सिलाई का था। ओके, है ना, हम सब कपड़े जो पहनते हैं उसमें कहीं ना कहीं सिलाई होती है ना, लेकिन यूसुफ के लिए जो कपड़ा बनाया गया था रंग बिरंगा अंगरखा, हिंदी में लिखा है, वो बिना सिलाई का था। और वो उसके प्रेम की एक हम सबूत देखते हैं, प्रूफ, है ना, प्रूफ करने वाला कई बार। लेकिन क्या है, उसमें एक तस्वीर देखते हैं कि किस तरीके से वो प्रेम कर रहा है। और उसमें एक चीज और भी आता है जो विश्वासी के लिए भी, लाइक हमारे लिए है, वो है परमेश्वर का चरित्र और स्वभाव हमारे लिए प्रेरणादायक बनता है। और वो रंग बिरंगा जो कपड़ा है यूसुफ के लाइफ में, वो एक तस्वीर है परमेश्वर के चरित्र और स्वभाव की। क्योंकि परमेश्वर का चरित्र, हम बहुत सारे चरित्र के बारे में स्टडी करते हैं बाइबल क्लास में, है ना, कि परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर, परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर कभी न बदलने वाला परमेश्वर है ना। उसके बारे में बहुत सारे, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, परमेश्वर सर्वव्यापी है, मेरे जीवन के हर एक हिस्सा को वो जानता है। परमेश्वर सर्व सामर्थ्य है, मेरे जीवन में सब कुछ वो कर सकता है, जो मैं नहीं कर सकता वो चीजें वो कर सकता है। क्योंकि मनुष्य के लिए जो बातें कठिन, जो बातें असंभव है, वो परमेश्वर के लिए संभव है। लाइक उस तरीके परमेश्वर का स्वभाव है। सो यूसुफ का जो रंग बिरंगा अंगरखा जो कपड़ा है, वो एक तस्वीर है परमेश्वर के चरित्र स्वभाव की, एक तस्वीर है कि किस तरीके से वो परमेश्वर का चरित्र स्वभाव है मेरे जीवन के प्रति। और उसका चरित्र स्वभाव कैसा है कि हमारे जीवन विश्वास योग्य बना रहे, तो वो भी एक तस्वीर है। वो मुझे प्रेरणा देता है आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए। जब एक विश्वासी परमेश्वर के स्वभाव को, है ना, होता है ना, हम किसी के स्वभाव को जब समझ जाते हैं, बहुत अच्छा स्वभाव का व्यक्ति है ना, लोग बोलते हैं। लेकिन यदि मैं उसके स्वभाव को उस तरीके से समझ पाता हूं, तब मेरे लिए उसके प्रति जो सोच विचार है और भी मजबूत हो जाती है। यदि वो स्वभाव में अच्छा नहीं है तो हम उस पर विश्वास नहीं करते, वो मुझे प्रेरणा नहीं देगा। लेकिन परमेश्वर स्वभाव में कैसा है, जब उसके स्वभाव को हम समझते हैं कि वो कैसा है, तो वो मेरे लिए प्रेरणा बनता है आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए। परमेश्वर का चरित्र और स्वभाव। और देन बाद में एक है कि हम यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं। दूसरा कुरिन्थियों का 5:17 क्या बोलते हैं, यीशु मसीह में हम नई सृष्टि हैं, जो हमें प्रेरणा देता है। पुरानी बातें बीत गई है, देखो आप यीशु मसीह में हम नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें क्या प्रेरणा दे सकती है? क्या पाप किसी को प्रेरणा दे सकता? पापी जीवन के लिए प्रेरणा दे सकता है, लेकिन आत्मिक जीवन के लिए नहीं। लेकिन आत्मिक जीवन के लिए यीशु मसीह में जो हम नई सृष्टि है, वो मुझे प्रेरणा देता है। नई सृष्टि का मतलब कि मैं अभी वो नहीं, पौलुस गलातियों का 2:20 बोलता है कि अब मैं वो
पौलुस बोलते हैं अब मैं वो नहीं हूं, लेकिन मुझ में जो यीशु मसीह जीवित है वो मुझ में जीवित, जिस वजह से मैं हुआ स्वयं में अभी क्या कर रहा है, मैं वो चीज नहीं हूं अभी, लेकिन मुझ में जो यीशु मसीह जीवित है वो हूं मैं। और नई सृष्टि हमारे लाइफ में बहुत सारा चीजें लेकर आते हैं, बहुत सारा चीजें बताता है कि आत्मिक जीवन के प्रति नई सृष्टि। कि पुरानी सृष्टि में, पुराने स्वभाव में मैं परमेश्वर से बातें नहीं कर सकता, पुराने स्वभाव में मैं परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता, पुराने स्वभाव में मैं किसी से दूसरे से भी प्रेम नहीं कर सकता, पुराने स्वभाव में किसी को क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि पुराना स्वभाव अपने बारे में ज्यादा सोचने के लिए प्रेरित करता है विश्वासी को। हाँ, वो अपनी चीजों को फुलफिल करने के लिए उकसाएगा। लेकिन नई सृष्टि वाला पार्ट में जब आते तो हम उस नई सृष्टि में क्या करते, एक दूसरे को हम क्षमा कर सकते। हाँ, क्योंकि 16वीं पंक्ति में जब पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों 5:16 क्या बोलते, अब से हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं देखें। पढ़िए क्या बोलता है 5:16। हाँ, बोलता है इसलिए अब से हम किसी मनुष्य को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। हाँ, शरीर के अनुसार ना समझेंगे। आगे लिखा है यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना है, तथापि अब से हम उसे ऐसा नहीं जानते। अभी हम कैसा जानते हैं, वो मरे हो में से जी उठा है, उसने हमें नई सृष्टि दी, नया जीवन दिया है। और एक नई सृष्टि एक विश्वासी जीवन में वो प्रेरणा देता है। हाँ, मोटिवेट कर सकता है कि कैसा मेरे पास क्या चीज है। और लास्ट में है यीशु मसीह का पुनरुत्थान। हाँ, यीशु मसीह का रेजरेक्शन लाइफ, पुनरुत्थान और पुनरुत्थान का जीवन मेरे लिए प्रेरणा बनता है। सोचिए मत्ती का 24 अध्याय, इम्माउस के रास्ते पे 2 शिष्य थे। वो कैसे थे, दुखी होके जा रहे थे। पढ़ते हैं उस पंक्ति को, दिन क्लोज करेंगे। लूका का 24 अध्याय हाँ, लूका का 24 अध्याय वचन नंबर 13वीं पंक्ति से पढ़ते हैं। वचन 13 बोलता, देखो उसी दिन उनमें से 2 व्यक्ति इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर था। वे इन सब घटनाओं के विषय में बातें करते जा रहे थे। ऐसा हुआ कि जब वे परस्पर बातें तथा विचार विमर्श कर रहे थे तो यीशु स्वयं आकर उनके साथ चलने लगा, परंतु उसे पहचानने को उनकी आंखें बंद कर दी गई थी। वचन 17 बोलता है, उसने उनसे कहा, तुम चलते हुए परस्पर ये सब क्या बातें कह रहे हो? और वे उदास होकर खड़े रह गए, उदास थे, है ना, उस तरीके चल रहे थे। लेकिन क्या हुआ, यीशु मसीह जब मिला तो उन्हें अपने बारे में क्या हुआ, अपने बारे में बताया वो चीजें। और आगे लिखा है कि उसमें हाँ, उसने अपने बारे में वो उस तरीके से क्या किया, उनके साथ प्रकट किया, है ना, पुराने नियम से वो चीज प्रूफ कर दिया, लाइक उस तरीके से बताया। और वो ये बताया कि मैं जीवित हूं। उनके साथ क्या किया, रोटी तोड़ा, है ना, रोटी तोड़ा तो क्या हुआ, वो खिला नजर आ गया, है ना, हाथों में पैरों में जो खिला था, ठोका गया था, लाइक हाथों में वो खिला उनको नजर आ गया, अरे ये तो मसीह। हाँ, लाइक वो पुनरुत्थान। फिर क्या हुआ, उनकी आंखें खुल गई वहां पे। हाँ, जब परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखें खोलता है तो हम वो चीज देख पाते हैं जो हम पुराने जीवन में नहीं देख पा रहे थे। और वहां पे वो परमेश्वर के उस चीज को समझ पाए कि कैसा वो परमेश्वर जी उठा। हाँ,
पुनरुत्थान, यीशु मसीह का पुनरुत्थान और पुनरुत्थान का जीवन हमारे लाइफ में प्रेरणादायक बनता है, हमें मोटिवेट करता है आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए। उस परमेश्वर के साथ बढ़ने के लिए हमें प्रेरणा देने जैसा है जो पुनरुत्थान है, क्योंकि यीशु मसीह मरे हुए में से नहीं जी उठता। तो पौलुस बोलता है हमारा विश्वास करना व्यर्थ होता, हमारा प्रचार करना व्यर्थ होता, और हमारे पास इवन अनंत जीवन भी नहीं रहता। लेकिन आज हमारे पास क्या है? पुनरुत्थान, मतलब मसीह जो मरे हुए में से जी उठा, जीवित मसीह, और उसका पुनरुत्थान का जीवन भी हमारे जीवन में है। और ये आत्मिक जीवन में प्रेरणा के लिए चीजें जो गॉड ने हमारे पास रखा, और भी और बहुत सारी चीजें हम खुद सोच सकते कि परमेश्वर में बढ़ने के लिए आत्मिक जीवन में क्या ऐसा चीजें हैं जो हमें प्रेरणा दे सकते। सो ये कुछ मतलब जब मैं सोच रहा था चीजों को रखा कि क्या चीजें हमारे लाइफ में प्रेरणा दे सकता है। पहला क्या था? परमेश्वर का अनुग्रह। दूसरा फेथफुलनेस। तीसरा क्या है? प्रेम। और फोर्थ परमेश्वर का चरित्र स्वभाव। और आगे नई सृष्टि पांचवा था। और देन लास्ट में क्या था? पुनरुत्थान का जीवन है जो हमें प्रेरणा दे सकते हैं आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए। परमेश्वर के साथ संगति जो है ना, सो ये चीजों को हम लेकर परमेश्वर के साथ चल सकते हैं, ये आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ये चीजें मतलब ये हमारे जीवन में आत्मिक चीजों के लिए मोटिवेट करना चाहिए, हाँ, कि गॉड ने मेरे पास क्या, मुझे क्या दिया है, और ये मेरे लिए मोटिवेशन के लिए हिस्सा होना चाहिए कि मेरे पास जो है वो बहुत ही अद्भुत चीजें हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम आपको महिमा प्रशंसा देते हैं लॉर्ड इस अद्भुत दिन के लिए, इस समय के लिए परमेश्वर। सच में परमेश्वर हमारे जीवन में परमेश्वर आपने जो दिया है प्रभु वो अद्भुत चीजें हैं परमेश्वर। और प्रभु हम जब इस धरती पे हैं परमेश्वर, प्रभु हम बहुत सारे चीजों से गुजरते हैं, लेकिन प्रभु आप पे जो हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप कभी नहीं बदलता है परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह आप जो परमेश्वर हमारे लिए है प्रभु, आपका जो स्वभाव है हमारे प्रति प्रभु, हम अविश्वास योग्य रहते फिर भी आप विश्वास योग्य बना रहता है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं इस कलीसिया के लिए भी प्रभु, आपकी विश्वास योग्यता है प्रभु। हाँ प्रभु, जो प्रभु आपने सब कुछ किया है प्रभु उस कलीसिया के लिए, जो क्रूस पे जो सब कुछ किया है हमारे लिए परमेश्वर, हम आज उसमें आनंद मना है, उसको हम आज लेकर चल सकते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, आपको महिमा प्रशंसा देते हैं, ये सब जो सच्चाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे लिए जो प्रभु मोटिवेट करने वाली चीज़ें हैं प्रभु, मोटिवेट कर सकता है परमेश्वर का वचन, हमें मोटिवेट कर सकता है प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा प्रभु। इस भवन में बैठे हुए हर एक के जीवन को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। मजबूत कीजिए, ब्लेस कीजिए प्रभु, हमारी ये प्रार्थना प्रभु। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड जीसस, आपको महिमा मिले हर एक के जीवन से। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।